नवाज शरीफ का सबको साथ लेकर चलने का मिशन। एमक्यूएम पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ की दावत कबूल कर ली। खालिद मकबूल सदीकी के सरबराही में वफ्द की लाहौर आमद। वफ्द में सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। मकबूल सदीकी की सरबराही में वफ्द मॉडल टाउन पार्टी के मरकजी दफ्तर पहुंच गया। कुछ देर में नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात में इत्तेहाद के हवाले से तफसीली गुफ्तगू होगी। नवाज शरीफ की जाती उमरा से मॉडल टाउन आमद। मुलाकात में शहबाज शरीफ, साद रफीक, सरदार याद सादिक, परवेज रशीद भी शरीक होंगे। इस बार अवाम लाहौर से वजीर आजम मुंतखब नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से साबित हो गया अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। नताइज फरवरी के इलेक्शन का ट्रेलर है। 8 फरवरी तीर की जीत का दिन है। नवाज जरदारी राब्ते के हवाले से कहा कि साबिक सदर और लीगी कायद के राब्ते की खबर पुरानी है। हमने किसी जमात के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए। इक़्तिदार की गेम में सब जायज। लीगी क़यादत का तहरीक इंसाफ से राब्ते का फैसला इंतखाबी अमल और सियासी बातचीत में शामिल रखा जाएगा। नवाज शरीफ की ज़र सदारत नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इसहाक डार को सियासी जमातों से राब्ते का टास्क मिल गया। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, सरदार याद सादिक समेत दीगर सीनियर रहनुमा भी शामिल। नवाज शरीफ ने कहा, तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। माशी बहाली के लिए इस्तेहकाम लाजिम है। सबको मिलकर काम करना होगा। अमरीका का एक बार फिर पाकिस्तान में आज़ाद इलेक्शन के इनेकाद पर इसरार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का कहना है, अमरीका की तवज्जो पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर मरकूज है। किसी भी उम्मीदवार या जमात की नुमाइंदगी का कोई अंदाजा नहीं। फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। अमरीका पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए साफ और शफाफ इंतखाबात की हिमायत करता है। आठ फरवरी को इलेक्शन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मंशूर कमेटी के अरकान का ऐलान कर दिया। कमेटी के अरकान की तादाद 33 है। पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मंजूरी से सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने मंशूर कमेटी की तश्कील का बासाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मंशूर कमेटी में चारों सूबों, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक़लियतों को नुमाइंदगी दी गई है। मंशूर कमेटी का चेयरमैन सेनेटर इरफान सदीकी को बनाया गया है। एहसन इकबाल, परवेज रशीद, साद रफीक, सेनेटर आजम नज़ीर ताड़र, खुरम दस्तगीर कमेटी के रुकन मुकर्रर। डॉलर एक बार फिर तगड़ा होने लगा। पाकिस्तानी रुपया गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में मार्केट में डॉलर 1 रुपए 21 पैसे महंगा 286 रुपए 85 पैसे का हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी इजाफा। 100 इंडेक्स 54,000 की नफ्सियाती सतह उबूर कर किया। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स ने 54,000 की सतह उबूर की। कारोबार का आगाज होते ही इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 54,300 पॉइंट्स की हद भी उबूर कर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस एहतसाब अदालत ने फैसला मौखर कर दिया। अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इबहाम पैदा हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजाहत होने पर फैसला जारी किया जाएगा। अदालत ने समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज ने 1 नवंबर को वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद बरीयत की दरखास्तों पर फैसला महफूज किया था। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ समाअत अडियाला जेल में जारी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुनैन समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकला और एफआईए के तफ्तीशी अफसर सरकारी गवाहान समेत अडियाला जेल पहुंचे। आज इस्तेगासा के गवाहों के बयान रिकॉर्ड होंगे। लीगी क़यादत से मुसलसल नजरअंदाज होने के बाद शाहिद खकान अब्बासी का आइंदा इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। कहा, नून लीग में मौजूद हूँ मगर नए इलेक्शन में हिस्सा लेने का कायल नहीं।
मुझे मुस्लिम लीग नून के इजलास में नहीं बुलाया गया। मैंने शहबाज शरीफ को कह दिया था कि मुझे पार्टी अमूर से अलहदा रखें। मैंने पहले से कह दिया था पार्टी में अगली नस्ल आएगी तो मैं ओहदेदार नहीं रहूंगा। कराची में एहतसाब अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, नैब जैसे इदारे को रखेंगे तो ये मुल्क नहीं चलेगा। सालों केस चलते हैं और होता कुछ भी नहीं। मुत्तहदा रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने शाहिद खाकान अब्बासी को एमक्यूएम में शमूलियत की दावत दे दी। रऊफ सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात में नहीं छोड़ा जा सकता। मिडिल क्लास पार्टी ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, एमक्यूएम पंजाब का नायब सदर मेरे गाँव का है। गंदम की कीमत फरोख्त 4200 या 4500 रुपए फी मन। हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी में मुतजाद राय। महकमा खजाना पंजाब कीमत फरोख्त 4500 रुपए, निगरान वज़रा 4200 रुपए मन रखने पर बज़िद। हतमी फैसला पंजाब काबीना इजलास में होगा। वतन के मुजाहिदों ने जान पाक सरजमीन पर वार दी। जिला खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस इतलाफ पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग का शदीद तबादला। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर समेत 4 जवान शहीद। नायक खुशदिल खान, नायक रफीक खान और लांस नायक अब्दुल कादिर जामे शहादत नोश पाने वालों में शामिल। ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक। शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत हाजिर सर्विस अफसरान और जवानों की शिरकत। शहदा को आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। लाहौर में स्मोक के डेरे, फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर आज फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में सर-ए-फहरिस्त। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 358 AQI रिकॉर्ड किया गया। बढ़ती हुई फजाई आलूदगी से शहरियों को मुश्किलात बढ़ने लगी। माहिरीन ने शहर में बढ़ती हुई फजाई आलूदगी मुज़र सेहत करार देते हुए शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत जारी कर दी। बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश ने सर्दी को बढ़ा दिया। कोयटा शहर और गिरदनवाह में गुज़श्ता रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कोहलू शहर और गिरदनवाह में हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी की शदीद लहर आने को तैयार। दर्जा हरारत में 2 से 3 सेंटीग्रेड कमी का इम्कान। बारिशों और बालाई अजला में बर्फबारी के पेश नज़र PDM ने अलर्ट जारी कर दिया।